हर हर महादेव। आज की चर्चा का विषय ध्यान है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि ध्यान नहीं लगता है। तो ध्यान लगाने के लिए करना क्या है? जब ध्यान के समय या जाप के समय मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उस टाइम पर क्या करना है? आखिरकार उन विचारों से कैसे बचना है? मन को एक जगह स्थिर कैसे करना है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको आध्यात्म और सनातन से जोड़ने का है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान को स्थिर करने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि अपने आप को एक नियम में बांधना है। आपको जब आप किसी चीज को कंटिन्यू करेंगे ना, तभी आपको उस चीज की हैबिट आएगी। जो काम आप लगातार करेंगे, जब आप किसी चीज को ब्रेक दे के करेंगे ना, तब आपकी हैबिट नहीं आएगी, आपकी कॉन्टिन्यूटी बनेगी नहीं। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है नियम। रोज मतलब रोज, जो आपने फिक्स कर लिया है कि मुझे ये काम रोज करना है, तो फिर उस नियम को रोज करना है। ध्यान के लिए या जाप के लिए आपको बैठना है तो बैठना है। जो आपने निश्चित समय डिसाइड कर लिया है कि इतने टाइम तक बैठना है, तो फिर बैठना है। उसमें कोई इफ और कोई बट नहीं है। करना है मतलब करना है। ध्यान भटकता क्यों है? क्योंकि मन चंचल है। मन के चंचल होने का कारण जो है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम रोज़ देखते हैं, बहुत सारे काम हम रोज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने से निकलती हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं जो पूरी नहीं हो पा रही होती हैं, तो मन भटकेगा ही भटकेगा। और साइकोलॉजी कहती है कि जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाएगा वो काम आप ज़रूर करेंगे। आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये मना क्यों किया जा रहा है। मन के चंचल होने को आप कंपेयर कर सकते हैं छोटे बच्चे से। एक छोटे बच्चे को आप कुछ मना करिए, जैसे ही आप उसको मना करेंगे ना, तो उसको ये लगेगा कि ये मुझे मना कर रहे हैं, तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा जो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन ये चाहते नहीं कि मेरा अच्छा हो। तो फिर वो उस काम को करेगा, और जब तक वो उस चीज़ के नेगेटिव इफेक्ट्स को नहीं जान जाएगा, तब तक वो उस काम को करेगा। जब तक वो उस काम के प्रॉफिट लॉस को नहीं जान लेगा, वो मानेगा नहीं, वो करेगा ज़रूर। इसी तरीके से जब आप अपने मन को भटकने से मना करेंगे ना, तब वो ज़रूर भटकेगा। हर पल नए विचार आते ही जाएंगे, क्योंकि आप उनको रोकना चाहते हैं। और मन का जो नियम है, मन का जो नेचर है, वो है विरोधाभास का। जो उसको मना किया जाएगा वो ज़रूर करेगा। तो जितना आप उसको रोक रहे हैं, उतने ही नए विचार आपके मन में आते जा रहे हैं। मन को स्थिर करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अपने मन को खुला छोड़ दीजिए। उसको ये बोलिए ही नहीं कि मत भटको, उसको बोलो भटको। तब क्या होगा ना कि आपके मन में विचार आएंगे। जब विचार आएंगे तब मन को लगेगा, यार मैं तो आंख बंद करके शरीर को बैठाया हुआ हूँ। क्यों बैठाया हूँ? ईस्ट में ध्यान लगाने के लिए। जो जाप आप कर रहे हैं ना, उस जाप पे ध्यान लगाने के लिए, अपनी माला पर ध्यान लगाने के लिए बैठे हैं आप। तो आपको अपने आप को रोकना नहीं है। आपका मन भागेगा, दूसरे विचारों की तरफ जाएगा, फिर उसको लगेगा, अरे यार वापस आओ, ईस्ट की तरफ आते हैं। वो ईस्ट की तरफ आएगा, कुछ देर ईस्ट तक रुकेगा, कुछ देर ईस्ट पे ध्यान रुकेगा आपका, फिर भागेगा इधर उधर, फिर कुछ विचार आएंगे। लेकिन इस बार जब वापस ईस्ट पे आएगा ना, तो वो टाइम डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा पिछली बार से। पिछली बार जितना टाइम वापस आने में लगा था, इस बार थोड़ा सा कम टाइम लगेगा वापस आने में। वो जो टाइम का विंडो है ना, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जब वो वापस आएगा, ईस्ट की तरफ आएगा, या आपके मंत्र की तरफ आएगा, माला की तरफ आएगा, जो भी है, आप ध्यान करने बैठ रहे हैं सिर्फ, या फिर आप जाप करने बैठ रहे हैं, जाप करने के साथ भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो आपको ध्यान करना है अपनी माला की तरफ या अपने मंत्र की तरफ। तो जब वो वापस आएगा ना, भटकेगा वापस आएगा, भटकेगा वापस आएगा, धीरे धीरे उस टाइम का डिफरेंस कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका मन वहाँ पर स्थिर होगा। आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि आपका मन एक जगह स्थिर है।
लेकिन उसके लिए आपको मन को स्वतंत्र छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी सेम फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आपका मन स्थिर हो सकता है। क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो है विरोधाभास का। जो मना करिए वही होगा, वही करेगा। तो आप एक काम करिए, आप अपने मन से कहिए कि ईस्ट पे ध्यान देना ही नहीं है, ईस्ट की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। बाकी चाहे जिधर जाए, चाहे जितने भी विचार मन में आए, लेकिन ईस्ट की तरफ ध्यान ना जाए, मंत्र की तरफ ना जाए, माला की तरफ ध्यान ना जाए। अपने आप को ये समझाइए। आप देखिएगा कि जितना आप अपने आप को ये समझाएंगे कि मंत्र की तरफ ध्यान ना जाए, इष्ट की तरफ ध्यान ना जाए, उतना ही वो वहाँ पर रुकने की कोशिश करेगा। वो भाग ही नहीं पाएगा उस जगह से, वो भाग ही नहीं पाएगा अपने इष्ट के पास से, वो भाग ही नहीं पाएगा अपने मंत्र की तरफ से, और वो वहाँ पर स्थिर होता जाएगा। और जितना ज़्यादा टाइम तक आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि अगर आप दिन में 15 मिनट से शुरू कर रहे हैं तो इसको 2 घंटे 3 घंटे तक लेकर के जाइए, तब आपको इसके बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है। आपको समय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा देना है। जितना ज़्यादा आप समय दे पाएंगे उतना ज़्यादा आपका मन स्थिर होता जाएगा और उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट पता चलेगा। और जब आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा तो आप संसार का जो प्रॉफिट है ना, जो सांसारिक प्रॉफिट है, माया से जो संबंध रखता है, उससे आपका मन धीरे धीरे अपने आप हटना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन, आज की ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।